संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने बैंकट क्लब में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि ऐतिहासिक बैंकट क्लब में सभी संभागीय और जिलाधिकारी सदस्य अवश्य बने। सभी अधिकारी ऐतिहासिक बैंकट क्लब में सक्रिय भागीदारी निभाकर इसे रचनात्मक और खेल गतिविधियों का केंद्र बनाएं। क्लब में लॉन टेनिस, बिलियर्ड्स, बैडमिंटन तथा अन्य खेलों के साथ जिम की सुविधा उपलब्ध है। इनका उपयोग क्लब के सदस्य के सभी परिवारजन भी उठा सकते हैं। इसकी गतिविधियों के माध्यम से शरीर और मन को स्वस्थ रहने में सहयोग मिलेगा। पुनर्धनत्वीकरण योजना से क्लब का विस्तार कर नवीन भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 8 कमरे तथा रेस्टोरेंट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को अन्य लोगों से बैंकट क्लब में मिलने जुलने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। कमिश्नर ने कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड को नवीन भवन का निर्माण शीघ्र पूरा कराने तथा फर्नीचर के लिए इस वर्ष की कार्य योजना में प्रस्ताव शामिल करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को पुराने भवन के सुधार के लिए 1 सप्ताह में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे ने कहा कि क्लब में रेस्टोरेंट की सुविधा तत्काल शुरू की जाए, साथ ही क्लब को प्रदेश के अन्य क्लबों में संबद्धता प्राप्त करने का प्रयास करें। कमिश्नर तथा डीआईजी ने बैंकट क्लब का भ्रमण करके इसमें संचालित गतिविधियों एवं सुविधाओं का जायजा लिया। बैठक में अतिथियों का स्वागत करते हुए बैंकट क्लब के सचिव डॉक्टर आनंद सिंह ने कहा कि बैंकट क्लब की स्थापना 1937 में रीवा के तत्कालीन महाराज श्री गुलाब सिंह ने की थी। इसमें धीरे धीरे विभिन्न सुविधाओं का विकास किया गया। क्लब में वर्तमान में सभी प्रमुख इंडोर गेम खेलने की सुविधा है। इसमें वर्तमान में 390 सदस्य हैं। आजीवन सदस्य अधिकारियों की सदस्यता तथा अन्य व्यक्तियों की सदस्यता के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित है। इनके अनुसार सदस्यता दी जाती है। बैंकट क्लब को लेकर बैठक ली गई थी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए और क्या क्या बनेगा, किस प्रकार से उसकी रूपरेखा रहेगी सर? देखिए, रीवा का बैंकट क्लब है, ये बहुत ही ऐतिहासिक है और 1936-37 से ये संचालित है। चूँकि इतना प्राचीन क्लब है तो ये निश्चित तौर पर रीवा के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है और यहाँ जितने भी सदस्य हैं वो सभी उस क्लब का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। क्लब का सदस्य बनने से न सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल होते हैं बल्कि जितने भी सदस्य हैं वो आपस में मिलते हैं और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है, आपस में मेलजोल बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। सरकारी अधिकारी हों चाहे प्राइवेट जितने भी सदस्य हों, सभी आपस में मेलजोल बढ़ता है। साथ ही हमारे जितने सदस्य हैं उनके परिवार के सदस्य हैं, उनमें जो प्रतिभाएं हैं उन्हें भी निखारने का भरपूर मौका मिलता है। तो ये एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। मैंने समस्त अधिकारियों को भी ये अनुरोध किया है कि वो अधिकतम जितने अधिकारी हैं वो सारे के सारे इस क्लब के सदस्य बने और वहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाएं। क्लब में विकास का कार्य भी चल रहा है, उसकी भी हमने समीक्षा की है। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो, ये भी हमने निर्देशित किया है। नगर निगम का वहाँ पर स्विमिंग पूल भी है। हमने नगर निगम से भी ये अनुरोध किया है कि बैंकट क्लब की ज़मीन पर ही ये स्विमिंग पूल बना है। ऐसी स्थिति में जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं बैंकट क्लब के, उन्हें रियायती दर पर स्विमिंग पूल का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान की जाए। सर, अभी नए तौर पे उसमें क्या क्या कुछ किया जाएगा, क्या कुछ जो बनेगा सर? रेस्टोरेंट जैसे रेस्टोरेंट है कि स्पोर्ट्स को लेकर क्या कुछ शुरू किया गया है? स्पोर्ट्स में लगभग सारी सुविधाएं मौजूद हैं। वहाँ पर कोच की कमी है तो हम कोच की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। रेस्टोरेंट वहाँ बन ही रहा है, किंतु इसकी डिमांड हमारे सदस्यों ने भी की है कि रेस्टोरेंट और यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए। तो वर्तमान में जो स्थान उपलब्ध है उसी में हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पर रेस्टोरेंट प्रारंभ हो सके ताकि आम सदस्य हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनका लाभ ले सकें। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07।
8839747711 882757 7100।